जी गाइस, आज है आप सर मौज़म अली हैदरी के साथ और आज हम एक नए टॉपिक के साथ बढ़ रहे हैं। मैंने रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो यहाँ पर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम के बाद हम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और इनके मज़ीद पार्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे। शूट सिस्टम के अंदर हमारा तना मतलब स्टेम एंड लीव्स होते हैं, मतलब पत्ता और तना होते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम ये ग्रीन होता है। रेड मैंने इसे समझने के लिए किया है ताकि आपको समझ आ सके कि ऊपर का जो हिस्सा है, जो हमारा तना है, वो रेड है और हमारा शाखें और पत्ते भी रेड हैं। हकीकत में ये ग्रीन होते हैं बिगिनिंग ऑफ टाइम और मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ होते हैं और प्रोबेबली ये ग्रीन कलर्स के होते हैं। याद रखिएगा, जो ग्रीन कलर्स के प्लांट होते हैं सिर्फ फोटोसेंसिस के लिए वही ही काबिल आमद होते हैं, वही कारगर होते हैं। अगर किसी का कलर ग्रीन नहीं है तो वो सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, और जब कोई सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तो वो फोटोसेंसिस कैसे करेगा। हाँ, फोटोसेंसिस का मेन मकसद जो है वो प्लांट की पूरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना और उसे बड़ा करना होता है। तमाम जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है और खुराक आमतौर पर एक प्लांट दो हिस्सों में ही लेता है, वाटर और सारे नमकियात अपनी जड़ों के ज़रिए से लेता है और अपने फूड्स लीव्स के अंदर पैदा करता है। और जैसे ही फूड्स अपने लीव्स के अंदर पैदा करता है तो वो लीव्स के ज़रिए नीचे की तरफ बढ़ता है और जड़ों तक जाता है, और जबकि जो वाटर होता है वो नीचे जड़ों से लेकर ऊपर जाता है। ऊपर की तरफ जो वाटर को लेकर जाता है उस रास्ते को जाइलम कहते हैं, जाइलम। और जबकि प्लांट का जो हिस्सा फूड ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आता है उस हिस्से को फ्लोएम कहते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको अच्छा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा यहाँ पर है सीड, यहाँ पर ये एक जामुन का प्लांट है जिसमें यहाँ पर सीड है, और सीड एक कंप्लीट प्लांट और फिर एक कंप्लीट ट्री होता है। याद रखिएगा, सीड के अंदर ही रूट सिस्टम और शूट सिस्टम होता है, और फिर वही सीड कंप्लीट एक प्लांट और फिर कंप्लीट एक ट्री, और वही ट्री अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। फिर उसके ऊपर फल आता है, बीज आता है, सीड आता है, और दोबारा वही सीड कंप्लीट एक नया प्लांट और नया ट्री बनाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और यही जानने के लिए ध्यान रखिए कि रूट्स के ऊपर, ये मैं करीब कर देता हूँ, रूट्स के ऊपर ये देखिएगा ज़रा, जड़ें होती हैं और जड़ों के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। जैसे जैसे दरख्त बड़े होते जाते हैं ऐसे ऐसे ही इनकी रूट सिस्टम बड़ा होता चला जाता है, ताकि वो ज़मीन को अच्छे से पकड़ सके और अपनी लाइफ साइकिल को अच्छे से स्पेंड कर सके। मैं आमतौर पर अक्सर यही कहता होता हूँ कि जितना बड़ा इसका शूट सिस्टम होता है उतना ही बड़ा इसका रूट सिस्टम होता है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि ऊपर का शूट सिस्टम रूट के ऊपर खड़ा ही ना हो सके। और मिट्टी में ये ठीक से गड़ा हुआ होता है, क्योंकि मिट्टी ही इसकी ज़िंदगी होती है। मिट्टी से ही इसने अपने नाइट्रोजन्स, फर्टिलाइजेशंस और सारे प्रोसेस मिट्टी से ही करने होते हैं। आज बस इतना ही हम जान रहे हैं, तो मज़ीद हम फिर एक नेक्स्ट लेक्चर के लिए निकलेंगे और जानेंगे। तो आपको किसी किस्म का कोई भी लेक्चर चाहिए हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बोल सकते हैं, जिसमें बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथ, मुतालिया पाकिस्तान, इसके अलावा इस्लामियात और जितने भी टॉपिक्स को सीखने हैं
तो बराए मेहरबानी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसे यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल दूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सर मौज़म अली हैदरी के साथ थे। थैंक यू।